नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे उनका नाम है विजय शर्मा। विजय शर्मा जी इनेलो पार्टी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। 30 साल तक इनेलो पार्टी में रह करके बाद में इन्होंने कुछ निजी कारणों से कहा जाए, पारिवारिक कारणों से कहा जाए, या इनके मन में जो इच्छा थी, इन्होंने इनेलो पार्टीज़ की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था और बाद में वो राजनीति से भी दूर हो गए थे। लेकिन वो जब तक रहे, इनेलो पार्टी में रहे थे। और आज हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि इनेलो पार्टी में इन्होंने ऐसा क्या देखा था कि इन्होंने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया था, और उसके बाद जब अपनी राजनीति को छोड़ा तो वहीं पर ही अपनी राजनीति को समाप्त कर दिया। हालांकि अब ये सामाजिक कार्यों में अपना कार्य करते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाई साहब, क्या करेंगे आप? आपने इनेलो पार्टी ज्वाइन की थी, आपने एक बार चुनाव भी लड़ा था इनेलो पार्टी छोड़ने के बाद। आपने इनेलो पार्टी कब ज्वाइन की थी, और 30 साल तक का लंबा समय आपका इनेलो पार्टी में रहा, तो किस तरह से आपने इनेलो पार्टी की सेवा की थी? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को समय दिया। दीपक जी, मैंने 1985 के अंदर इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया था जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में। जब मैं करनाल गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी करनाल का मैं प्रेसिडेंट था, वहाँ मैंने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया था। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने 2014 के अंदर कुछ मेरे मतभेद की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ के मैंने इंडिपेंडेंट 2014 में चुनाव लड़ा है विधानसभा का हरियाणा भिवानी से। फिर उसके बाद से सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय हूँ। निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे मेरे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से आज भी मित्रता वाले संपर्क हैं, धर्म भाई बने हैं मेरे विधिवत रूप से। तो उनसे ना तो मैंने संपर्क छोड़ा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से, ना ही मैंने कुछ और किसी पार्टी को ज्वाइन किया। इनेलो छोड़ दी थी आपने, उसके बाद फिर जेजेपी ज्वाइन की आपने या नहीं की? नहीं, जेजेपी की मैंने प्राथमिक सदस्यता नहीं ली जी, परंतु मेरी विचारधारा जेजेपी से मेल खाती है। उसका मूल कारण डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। क्या क्या ऐसी चीज़ जो है मेल खाती है आपकी अजय सिंह चौटाला जी से, क्या आप उनके फैन हैं? देखिए, अजय सिंह चौटाला जी के फैन होने के कई कारण हैं जी, एक कारण हो तो गिनवाया भी जाए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपना जो उसका वर्कर है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, उसकी वो सीमाओं से बाहर जाके मदद करते हैं और किसी भी चीज की हाँ भर लेते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। तो उस चीज को यथासंभव अपने शक्ति अनुसार पूरा करने का जरूर प्रयास करते हैं, बशर्ते उनके प्रति डेडिकेटेड वर्कर होना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि जिसकी भी हाँ भर लेते हैं, तो ऐसी कौन सी ऐसी कोई बात बताएं जो आपको याद हो कि उन्होंने उस चीज़ को पूरा किया, कि वो चीज़ होने वाली नहीं थी या होने वाली थी और डॉक्टर साहब ने तुरंत जो है उसे पूरा किया, हर चीज़ को पछाड़ते हुए। अच्छा सवाल पूछा आपने दीपक जी। ऐसे है, मैं नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ भिवानी का, और हांसी चौक व्यापारिक संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ। तो मेरी हांसी चौक व्यापारिक संगठन के ऊपर 62 दुकानें हैं जो मेरी ट्रस्ट उसके यूनियन के अंडर पड़ती हैं। उन 62 दुकानों का मालिकाना हक आदर्श शिक्षा समिति के पास है। उन सभी दुकानों को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने डबल स्टोरी करवा के दिया था। ये पूरे भारतवर्ष का रिकॉर्ड है कि जो व्यक्ति टेनेंट किराएदार नीचे की दुकान ले रहा है, उसी को ट्रस्ट ने ऊपर की दुकान बना के दी हो। तो ये दुकानें 62 दुकानें यूं मान के चलिए आप, 62 नौकरियां लगाने के बराबर हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके संस्था के पदाधिकारियों को कहके, बीडी गुप्ता जी को कहके, शिवरतन गुप्ता जी को कहके ये दुकान ने संस्था से बनवा के मेरे माध्यम से देने का काम किया था। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। अच्छा, उसके लिए आपने उनको अप्रोच की थी कि सब, या सभी लोगों ने मिलकर के अप्रोच की थी कि हमारी दुकानें यहाँ पर हैं और जो है हमारी ऊपर की स्टोरी जो है वो बनाई जाए, ताकि हमारा जो घर परिवार है वो अच्छे से चल सके? इस चीज के लिए मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी। वे डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारा 62 दुकानदार मेरी यूनियन के अंदर हैं, ठीक है जी, तो इन दुकानदारों का हमारा भला हो सकता है अगर डबल स्टोरी दुकानें हो जाती हैं और नीचे की ऊपर की एक व्यक्ति के पास रह जाती है, तो इससे दुकानदार का काम भी बढ़ेगा
और उसके पास और ज्यादा माल को स्टॉक करने के ऑप्शन भी हो जाएंगे। गोडाउन अलग बना रखे थे, उन लोगों के गोडाउन भी बन गए वहां। अब तो इन बातों को 20 वर्ष से ऊपर हो लिए, सभी की अच्छी दुकानें चल रही हैं। आप देख रहे हो हांसी चौक जो है भिवानी शहर का हार्ट ऑफ द सिटी है जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबसे महंगी दुकानें भी सबसे वहाँ पर, महंगी दुकान सबसे महंगी जमीन जो है वहीं पर मानी जाती है। बिल्कुल। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो काफ़ी लंबा समय जो है आपने इनेलो पार्टी के अंदर गुजारा है। इनेलो पार्टी में मुख्यमंत्री जब थे ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय सिंह चौटाला जी भी और अभय सिंह चौटाला जी, इन तीनों की ही चलती थी। आप भी उस समय पार्टी के अंदर शामिल थे। कहा जाता था जी कि इन तीनों ने कोई काम कह दिया तो हो जाएगा, अन्यथा किसी मंत्री या किसी विधायक की कोई अप्रोच नहीं होती। कितनी सच्चाई थी उस मामले में? इस बात के अंदर दीपक जी बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कारण क्या है, जब मेरे जैसा छोटा सा वर्कर भी चला लेता था तो मंत्री का है, विधायक का तो कहना ही क्या है। ठीक है जी, सरकार के अंदर सभी की चलती थी जो सत्ता पक्ष के लोग थे, और जायज बातें तो विपक्ष की मानी जाती थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में। और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो काम कर दिया हरियाणा के लिए, कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। उन्होंने तो ऐसे काम कर दिया। यहाँ पर नौकरियों के मामले में उठा के देख लो, और हरियाणा के अंदर रोडों के जाल के मामले में उठा के देख लो, पंचायतों के विकास के मामले में उठा के देख लो। सरपंचों को इतना अधिकार दिया, इतना पैसा दिया है उन्होंने, सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण स्तर के पर भी खूब विकास करवाए गए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम के अंदर। विजय जी, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको याद हैं ओम प्रकाश चौटाला जी की, अजय सिंह चौटाला जी की या अभय सिंह चौटाला जी की, जो एक अमिट छाप की तरह छप चुकी है और आज तक जो है उसे लोग याद रखते हैं? तो देवीलाल जी के समय में भी थे आप? बिल्कुल था जी। उनका जिस प्रकार से नाम है, देवीलाल जी ने जो काम किए उनका आज तक का नाम है कि देवीलाल जी ने जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, आज तक जो उन्होंने काम किए, आज तक उनके ना काम जो है गिनवाए जाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने ऐसा क्या काम किया, अजय सिंह चौटाला जी ने ऐसे क्या काम किए और अभय सिंह चौटाला जी ने ऐसे क्या काम किए? हालांकि ये दोनों भाई जिस प्रकार से पहले पहले उनमें कितनी बनती थी, आज तो खैर वो पूरा वो पश्चिम हो चुके हैं अजय सिंह और अभय सिंह जी। खैर उनके वो पारिवारिक रिश्ते हैं वो किस प्रकार से बिगड़े वो तो खैर उनको ज़्यादा पता होगा। पहले किस तरह के रिश्ते थे उनके? देखिए, पारिवारिक रिश्तों पे टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मेरे किसी का तो भी दोनों नहीं, बड़े भाई हैं। बिल्कुल किसी का भी ठीक है, अधिकार नहीं है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। आपने जिक्र किया भी चौधरी देवीलाल जी को आज भी याद करते हैं। ठीक है जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो चौधरी देवीलाल की चलाई हुई नीतियां थी उन्हीं को ही आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है जी, और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम जो है अजय सिंह चौटाला का परिवार भी कर रहा है। ठीक है जी, जो चौधरी देवीलाल की नीतियां थी उनके अंदर चार चांद लगाने का काम किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। तो इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी याद रखे जा रहे हैं। क्या काम किया, मैं यही जानना चाहता हूँ लोगों के किसी लिए। चीज के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने पहले भी जवाब दिया आपको, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, चाहे शहरी विकास की बात हो, चाहे युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, कोई भी बात हो, किसी भी चीज के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन की थी, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 100 से उस पेंशन को 1100 रुपये करने का काम किया था। ये बार बार कहा जाता है कि बंसीलाल जी थे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे थे, सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी छवि थी। बंसीलाल जी कोई बात कहते थे, अगर वो ना हो तो फिर उस अधिकारी की खैर नहीं होती थी। ओम प्रकाश चौटाला जी क्या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर थे? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जो दीपक जी आप पूछना चाह रहे हो उसका सटीक जवाब ये है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में कभी कोई कमी देखने को नहीं मिली। चौधरी बंसीलाल जी को सख्त प्रशासक कह सकते हो आप। ठीक है जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने नीति के अनुसार प्रत्येक काम करवाते थे और उनके काम कोई मना नहीं होती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आप कोई बता दे भी फलाने अफसर को काम कहा है और ना होने लायक जायज काम हो। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ भाई साहब कि ऐसे कौन से काम थे जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने गिनवाए थे और आज तक उसकी छाप जो है वो लोगों के बीच में है? जिस प्रकार से कहा जाता है कि बंसीलाल जी ने पानी की व्यवस्थाएं कर दी थी, खेतों को पानी बंसीलाल जी ने दिया था, सारे खेतों के अंदर क्योंकि राजस्थान से लगता हुआ इलाका था, टीले थे, तो लिफ्ट सिस्टम जो है उन्होंने शुरू किया था। ऐसी ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या व्यवस्था की थी जो आज तक भी याद की जा सकती है? देखिए, जो चौधरी बंसीलाल जी की बात कर रहे हैं आप,
चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के शुरुआती समय के मुख्यमंत्री थे। ठीक है जी। जब घर की कोई नींव रखता है ना, तो घर तो चिरना ही पड़ता हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। उसके बाद काम शुरू होता है डेकोरेशन का, परंतु नींव रखने वाले का नाम तो सदैव चलता रहेगा। उस ढंग से चौधरी बंसीलाल जी को केंद्र से पूरी मदद मिली, क्यों नया स्टेट बना था। ठीक है जी। तो उस ढंग से तो काम होने ही थे, करवाए चौधरी बंसीलाल जी को श्रेय जाता उस चीज का। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए आपने पूछा है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो विशेष तौर पर याद रखने योग्य काम किया है, वो ये किया है कि उन्होंने पंचायतों को पूरा अधिकार दिया है। पंचायती राज के वास्तविक संस्थापक हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनका परिवार है जी। सत्ता के अंदर जब थे, उन्होंने पंचायती राज को सही ढंग से लागू किया और पंचायतों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया, ताकि वो अपना जरूरत के विकास बगैर किसी से पूछे डायरेक्ट सरपंच करवा सके। विजय जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आप फैन अजय सिंह चौटाला की क्यों हैं? अभय सिंह चौटाला जी भी जिस प्रकार से आपने बताया कि उनके वो भी आपके बड़े भाई की तरह हैं, जिस प्रकार से आप ही ने अपने थोड़ी देर पहले कहा था, तो दोनों में क्या अलग है जो आपकी अजय सिंह चौटाला से ज़्यादा ट्यूनिंग है, अभय सिंह चौटाला जी से ज़्यादा ट्यूनिंग नहीं हो पाई थी आपकी? देखिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी लोकसभा क्षेत्र से 3 चुनाव लड़े जी। तो इन 3 चुनाव लड़ने की वजह से उनसे ज्यादा नजदीकियां होगी मेरी। ठीक है जी। मैं कमी दोनों भाइयों में कोई नहीं निकाल सकता, परंतु अजय सिंह चौटाला जी से मेरी नजदीकियां ज्यादा होगी यहां से 3 चुनाव लड़ने के कारण। क्यों? उनका सक्रिय वर्कर था मैं, भिवानी विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं। ठीक है जी। और पार्टी का प्रदेश महासचिव भी रहा हूं, प्रदेश प्रवक्ता भी रहा हूं, जिला प्रवक्ता भी रहा हूं पार्टी का, बहुत से पदों के ऊपर काम किया है। तो अजय सिंह से नजदीकी होने का ये मूल कारण है। फिर अजय सिंह चौटाला के साथ जो व्यक्ति जुड़ जाता है ना जी, मैं क्या, उनके पता नहीं कितने हजारों चाहने वाले हैं जो उनसे जुड़ने के बाद उनको छोड़ नहीं पा रहे। किसी की कोई राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा हो, वो व्यक्ति बेशक चला जाए, परंतु जाने के बाद भी अजय सिंह चौटाला को बिसरा नहीं सकता हो, उनकी बुराई नहीं कर सकता। ऐसा क्या था उनमें? ऐसा उनमें यही बात है कि वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलना रहा, अपना जिस भी काम के लिए हाँ भर लेनी उस काम को करवा के देना यथासंभव। मतलब जुबान के धनी। जुबान के धनी कह सकते हम, 100% जुबान के पक्के हैं। कहने वाले कुछ कहे जाओ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जुबान के 100% धनी व्यक्ति हैं। और अभय सिंह चौटाला के बारे में क्या कहा? अभय सिंह चौटाला जी से मेरे संपर्क कम रहा है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि उनको भी जुबान का धनी माना जाता है, पर थोड़ा सा वो गर्म मिजाज कह लो, आप सख्त स्वभाव के कह लो, परंतु कमी उनमें भी कोई नहीं। नहीं, हम तो कमियां गिना ही नहीं रहे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं ये बता तो दिया सर भी। देखो, एक तो काम तो दोनों तरफ से होने होते हैं। एक तो नरमाई से आदमी काम करवा लेता है, एक थोड़ा सा उसका सपाट लहजा हो जाता है। हालांकि गलत नहीं कह रहा होता हो, पर एक लहजा ही, बोलचाल की भाषा ही ऐसी है अभय सिंह जी की, खराबी कुछ नहीं उसमें भी। आज जो है इनेलो पार्टी को ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह जी ही चला रहे हैं। हालांकि अजय सिंह चौटाला जी ने तो अपनी नई पार्टी जेजेपी बना ली थी, उनके बेटे ने उप मुख्यमंत्री बनकर के 5 साल पूरे प्रदेश के अंदर राज भी किया है। किस तरह से देखा जा रहा है उनके राज को? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से लोग जो हैं उनके बारे में बोलते हैं। अब तो काफ़ी समय से तो जो है उनको गाँव के अंदर भी घुसने नहीं दिया जा रहा। उनका कहना होता है लोगों का कि इन लोगों ने झूठ बोला था, ऐसी राजनीति की थी। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। कितनी सच्चाई मानते हो आप इस तरह के आरोप? देखिए दीपक जी, पार्टी क्यों बनाई क्यों नहीं बनाई इसके ऊपर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है जी। हाँ, ये बता सकता हूं आपको भी, 4.5 वर्ष सत्ता में रहे। देखिए दीपक जी, सिर्फ जननायक जनता पार्टी की 10 सीट आई थी। ठीक है जी। 10 सीट का हरियाणा में कोई उठाव नहीं उठता। जब परिस्थिति ये हो, केंद्र में भी इसी पार्टी की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की, और यहां पर भी ये 40 सीट ले रहे थे, तो उस समय अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह लो या दुष्यंत चौटाला बोल लो आप, अगर ये निर्णय नहीं लेते भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का, जो हालात आज आपकी निगाह में पार्टी के हो रहे हैं ना, 2 विधायक जा रहे हैं, 4 विधायक जा रहे हैं, उस टाइम भी तो चले जाते। तो इनका हालात भी वही बनती दुष्यंत की भी, जो कुलदीप की बनी है। अपने हुड्डा साहब ने कुलदीप के विधायक तोड़े हैं ना, 6 बने थे इनके। तो सर, और कुछ भला करने के लिए
कुछ भला करने के लिए जनता का हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है, सत्ता का होना बहुत जरूरी है। तो सत्ता में भागीदारी के कारण ही दुष्यंत चौटाला, अजीज कहूंगा उनको मैं, मेरे बच्चे समान है, ठीक है जी, अजीज दुष्यंत चौटाला ने यथासंभव काम कराने का प्रयास किया। चाहे 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को आरक्षण की बात हो, इसमें जो नौकरियों का मामला है, ठीक है, चाहे ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके हरियाणा कौशल विकास निगम बनाया हो, ठीक है जी, चाहे महिलाओं को पंचायत के अंदर 50% आरक्षण देने की बात हो, और बहुत से ऐसे काम हैं जो दुष्यंत चौटाला ने सरकार में रहते हुए करवाए। अब गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। जो किसान नाराज हैं, वो नीतियां बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ना कि प्रदेश गवर्नमेंट का, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की गलत नीतियों का खामियाजा दुष्यंत चौटाला को भी विरोध के रूप में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनके सहयोगी थे। सहयोगी होने की वजह से इनको विरोध के रूप में तो एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि गांव में इनको लोग, कुछ 2-4 गांव हो सकते हैं भी नहीं बढ़ने दिया गया या इनका विरोध करा, तो उसका वजह इनकी सहयोगी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके हाथ में इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कलम की कि ये राष्ट्रीय स्तर पे कानून बदल सकते या एमएसपी की डिमांड किसानों की पूरी कर सकते। नहीं, किसान तो कहते हैं ना, जिस समय वो लोग सड़कों पर बैठे थे उस समय क्यों नहीं जो है अपने पद को छोड़ करके किसानों के बीच में आए, ताकि अगर उस समय आ जाते तो हालात शायद ये वाले ना होते। देखिए, मेरे को एक बात बताइए आप, हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से सांसद, ठीक है जी, शिरोमणि अकाली दल की, गठबंधन बीजेपी से, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया था। हरसिमरत कौर बादल ने भी रिजाइन दे दिया था, बिल्कुल दिया था जी। क्या हल करवा दिया रिजाइन देके, ठीक है जी। अभय सिंह चौटाला जी ने भी रिजाइन दिया, क्या हल करवा दिया रिजाइन देके। रिजाइन देना समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है जी। समस्या का समाधान तो केंद्र ने करना था, केंद्र ने किया नहीं, हो तब भी पेंडिंग है। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में भुगतना पड़ेगा हरियाणा में। क्या लगता है सिनेरियो क्या है हरियाणा की, अगर बात की जाए 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है हरियाणा के अंदर, क्या सिनेरियो आपको लगता है? देखिए, सिनेरियो ऐसा है सर, हर सीट का अलग अलग है। इस बार जो है, एक चीज तो मान के चलिए आप, किसान आंदोलन का तो इफेक्ट पड़ ही रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन है, मुख्य तौर पे 2 प्रभावी हैं। भ्रष्टाचार भी प्रभावी है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, बेरोजगारी भी पूर्ण रूपेण प्रभावी है इसके अंदर, ठीक है जी। और ये मुद्दे चुनाव को प्रभावित करेंगे। विजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या राजनीति में दोबारा से आप फिर से सक्रिय राजनीति के अंदर आएंगे या फिर आप सामाजिक कार्यों में ही अपना जीवन देखिए, लगाएंगे? सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय हूं मैं जी, ठीक है जी। और सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोग राजनीति में आते हैं। कोई राजनीति में आने के बाद सामाजिक कार्य कर लेता है, कोई राजनीति में होते हुए भी सामाजिक कार्य करता है, ठीक है जी। तो हमारा तो दोनों तरफ काम है जी। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या राजनीति में, हाँ, राजनीति में दोबारा आने की इच्छा है, सक्रिय हो जाऊंगा जी। कौन सी पार्टी से होंगे आप? ये तो समय पे बताएंगे आपको, क्योंकि आप तो अजय सिंह जी के फैन हैं। तो आपका ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं थी आपको। नहीं, आप हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, हम दर्शकों को सुनना चाहते ये हैं आपकी बात ठीक है दीपक जी, मैं राजनीतिक तौर पे सक्रिय होऊंगा, परंतु कुछ निर्णय ऐसे हैं, क्योंकि देखिए, परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे भी हैं 100-200 वर्कर हैं, समर्थक हैं मेरे भी, ठीक है कि नहीं जी। उनसे बातचीत करके फिर इस बार पॉलिटिकल निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से विजय शर्मा जी से हमारी आज खास बातचीत थी। विजय शर्मा जी काफ़ी लंबे समय तक अजय सिंह चौटाला यानी कि इनेलो पार्टी के समर्थक के तौर पर कहा जाए या उनके साथ मिलकर के 30 साल राजनीति की है। उनका कहना है कि अजय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी हैं। इस प्रकार की बातें इन्होंने बताई थी। साथ ही ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा किए गए कार्यों को भी इन्होंने गिनवाया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।